भारतीय आर्ट और कल्चर के पार्ट 13 में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगा और उसके बाद उसके सारे डिटेल्स भी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट मिलने वाली है इस वीडियो में। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्गाड़ी किला जो खबरों में था वो किला किस राज्य में स्थिर है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी में है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी में है कर्नाटक। तो क्या आपको पता है कि दुर्गाड़ी किला जो है वो किस राज्य में स्थिर है? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वरना मैं आपको इस सवाल का करेक्ट आंसर भी बताऊंगा और इस पे टिप्पणी भी करूंगा कि ये किला का क्या महत्व है, कब क्या हुआ था और इस किला से कितने क्या कुछ हुआ है भारत के इतिहास में। दोस्तों, दुर्गाड़ी किला जो है वो महाराष्ट्र में स्थिर है, महाराष्ट्र राज्य में। और इसके बारे में जानते हैं, इस दुर्गाड़ी किला के बारे में जानते हैं कि इसकी खासियत क्या है। और अब मैं बताता हूँ आपको कि 48 साल के बाद कल्याण सिविल कोर्ट ने दुर्गादी किले के अंदर एक ईदगाह के स्वामित्व का दावा करने वाले एक मुस्लिम ट्रस्ट के मुकदमे को खारिज कर दिया। इस पे एक केस चल रहा था मुस्लिम ट्रस्ट का और उसके मुकदमे को कोर्ट ने खारिज कर दिया और राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया गया। दुर्गादी किला जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई के पास कल्याण में उल्लास नदी के तट पर स्थिर है, जहाँ से कल्याण के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। और शायद मैं ये देखा हूँ, वहाँ पे गया भी हूँ मैं। मुझे थोड़ा थोड़ा अभी इस इतिहास को पढ़ने के बाद मुझे याद आ रहा है, मैं करीब करीब 2008 या 9 में गया हूँ वहाँ पे शायद से। और वहाँ से ना मुंबई के कल्याण में है और वहाँ से उल्लास नदी के तट के पास स्थिर है, जहाँ से कल्याण के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। और सातवाहन युग के दौरान कल्याण एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था और एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान बना हुआ है आज भी। किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने 24 अक्टूबर 1654 ईस्वी को आदिल शाह से कल्याण और भिमंडी पर कब्जा करने के बाद किया था। इसका निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। इसने मराठा नौसेना की शुरुआत की चिन्हित है, ये मराठा नौसेना की शुरुआत का चिन्ह है और जहाज निर्माण के लिए एक गोदी के रूप में कार्य किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन है, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का मेजबान कौन सा राज्य था? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में है उत्तराखंड और ऑप्शन डी में है हरियाणा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 से 23 फरवरी 2025 तक फरीदाबाद में लगेगा। आयोजन की तैयारी के लिए मरम्मत कार्य के लिए लगभग 1.50 करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह मेला एक कला प्रदर्शनी और एक व्यापार केंद्र दोनों के रूप में कार्य करता है, जो शिल्पकारों को कला प्रेमियों से जोड़ता है। यह भारत के समृद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और संस्कृति विरासत को उजागर करता है। 2025 के मेले में बढ़ती भागीदारी को समायोजित करने के लिए मौसम प्रूफ झोपड़ियों के साथ विस्तार किया जाएगा। हालांकि संख्या के अंतिम रूप में
अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। 2024 में 1150 झोपड़ियों में 1500 स्वदेशी और 250 विदेशी कारीगरों की मेजबानी की गई। बिम्स्टेक देश भागीदार राष्ट्र है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सो दोस्तों, आप सभी को भारतीय आर्ट और कल्चर के बारे में जो जानकारी दिया, वो जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।